हरिपुर गांव में बहुत ज़्यादा हरियाली का मौसम था। इस गांव में एक परिवार ऐसा था जो बहुत ज़्यादा गरीब था। उनके परिवार में उनके माता पिता और उनका एक बेटा, बेटी और बहू रहते थे। सोनिया, ये लो गोभी। आज गोभी का कुछ अच्छा बना ला। आज फिर से खेत से गोभी ही तोड़ कर लाए हो? अरे बहू, इस बार गोभी की खेती बहुत ज्यादा अच्छी हुई है, इसलिए तो चंदन हर रोज खेत से गोभी ही तोड़ कर ले आता है। माँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन हर रोज गोभी ही गोभी खाकर मेरा पूरी तरह से मन भर गया है। मुझे तो अब गोभी को देखकर अब चिढ़ होने लगी है। अरे गौरी, तुझे तो सारी सब्जियों से चिढ़ होती है। तुझे जो भी मिलता है चुपचाप खा ले। और हाँ, ज्यादा मत बोला कर। माँ, मैं सोच रहा हूँ इस बार गोभी की खेती बहुत ज्यादा अच्छी हुई है। क्यों ना इस बार हम शहर जाकर गोभी को बेच दूं? शहर में बहुत अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। एजी, अगर आप शहर चले जाओगे तो पिताजी की दवाई दिलवाने हॉस्पिटल कौन जाएगा? आप तो जानते हो ना, उस एक्सीडेंट के बाद से ही पिताजी की हालत कैसी हो गई है। जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से पिताजी अपने आप उठ भी नहीं पाते हैं। मैं उन्हें उठाकर कैसे अस्पताल ले जाऊंगी? अरे बहू, उस एक्सीडेंट के बारे में बात ही मत कर। तेरे ससुर जी का एक्सीडेंट जब से हुआ है तब उससे ऐसे लगता है जैसे माँ लक्ष्मी हमसे नाराज हो गई है। कितने सालों बाद हमारे खेतों में फसल अच्छी हुई है। भगवान हम पर अपने कृपया इसी तरह बनाए रखना। अब हमारे साथ कुछ भी गलत मत होने देना। हाँ माँ, हम लोग पिछले कुछ सालों से बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, पर इस बार सब अच्छा होगा। बहुत जल्द हमारे पुराने दिन फिर से वापस आ जाएंगे। फिर हमारे घर में खुशियां ही खुशियां होगी। भैया, अगर तुम शहर जाकर गोभी बेचना चाहते हो तो चले जाओ। पापा का ख्याल मैं रख लूंगी और माँ के साथ पिताजी को अस्पताल भी लेकर चली जाऊंगी, क्योंकि इस बार गोभी की फसल बहुत अच्छी हुई है। गौरी की बात सुनकर चंदन भी शहर जाने के लिए तैयारी बनाने लगता है। माँ, मैं खेत में गोभी तोड़ने जा रहा हूँ। तुम सब लोग मिलकर पिताजी का ध्यान रखना। अरे बेटा, कुछ खा ले तब जा। अभी खेत में गोभी तोड़ने में बहुत टाइट लगेगा। नहीं माँ, मैं जा रहा हूँ। अगर खाने के लिए इंतजार करूंगा तो गोभी तोड़ने में लेट हो जाऊंगा। चंदन और चंदन की माँ बातें करते रहते हैं। तभी मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। चंदन जैसे ही घर से निकलने वाला था तभी बहुत तेज से बारिश होने लगती है। हे भगवान, इस बारिश को अभी आना था। बेटा, अब तू थोड़ी देर यहीं रुक जा। जब तक बारिश थोड़ा कम हो जाएगी तब खेत में गोभी तोड़ने चले जाना। माँ, कल अनिल ने गाड़ी मंगवाई है। मैंने सोचा था कि आप लोगों को थोड़े से गोभी देकर आज ही सारे गोभी तोड़ लूं, ताकि कल गाड़ी पर सब्जियां लोडिंग करवा दूंगा। पर इस बारिश को देखकर लगता है आज ये काम कर पाना बहुत मुश्किल है। भैया, आप चिंता मत करो, हम सब लोग साथ में चलेंगे। भाभी, जल्दी से खाना खा लो। आज हम सबको पूरा दिन खेत में ही काम करना है। इतना बोलकर गौरी घर के कामों में अपनी भाभी की मदद करने लगती है और सब लोग खेत जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। खेत जाने के लिए इंतज़ार करते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है, पर बारिश अभी भी नहीं रुकती है। अब इस भयंकर बारिश को देखकर घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आसमान में देखो तो काले बादल छाए हैं और जिस तरह से बारिश हो रही है, मुझे नहीं लगता कि बारिश रुकने वाली है। अरे सोनिया, ऐसे मत बोलो। अगर बारिश नहीं रुकी तो मैं कल अपना माल अनिल के गाड़ी में कैसे लोडिंग करवाऊंगा? अनिल ने सही किया जो आज सुबह ही सारी सब्जियां तुड़वा लिया है। अनिल की सब्जियां तो आज चली जाएगी। अरे बेटा, अगर ऐसी बात है तो तुम तीनों खेत जाकर सारे गोभी तोड़ लो। और हाँ, तुम अपने पिता के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैं तुम्हारे पिताजी के पास बैठी रहूंगी। चंदन अपनी माँ की यह बात सुनकर सोनिया और गौरी के साथ बारिश में भीगते हुए खेत की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद जब खेत में पहुँचते हैं तो वे देखते हैं
कि खेत में काफ़ी ज़्यादा पानी भर चुका है और उन्होंने जो गोभी की खेती करी थी वह भी पानी में पूरी तरह से डूब गई है। ये देख गौरी अपने भाई से कहती है, भैया, खेत में तो बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, ऐसे तो हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। कुछ करो भैया, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं। हाँ गौरी, हम ऐसे हार नहीं मान सकते हैं। जब हम बारिश में भीगते हुए यहाँ तक आए हैं तो हमसे जितना हो सकेगा हम उतना गोभी बारिश में भीगकर तोड़ लेते हैं ताकि हमारा नुकसान कम से कम हो सके। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो हम लोग बारिश में भीगकर जितना गोभी हो सके उतना तोड़ लेते हैं। हे भगवान, आखिर आपकी हमसे क्या दुश्मनी है? मैंने क्या सोचा था? क्या हो गया? कभी तो हमारे परिवार का भी साथ दे दिया करो भगवान। अपनी फसल को बर्बाद होता देखकर वे सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और बारिश में भीगते हुए ज़्यादा से ज़्यादा गोभी तोड़कर घर लाते हैं। पर वह गोभी इतने ज़्यादा नहीं थी कि उन्हें लेकर चंदन शहर जा सके। अब अगले दिन अनिल की गाड़ी आ जाती है और अनिल अपनी सारी सब्जियां गाड़ी से शहर के लिए भेजवा देता है। पर चंदन के पास तो थोड़े से ही गोभी थे और जो बाकी के गोभी बची थी वो भी खेत में ही सारे खराब हो रहे थे। और जो भी गोभी चंदन ने खेत से तोड़कर लाए थे वह भी ज्यादा सही नहीं थी। अरे भाई, तेरे तो सारे गोभी खराब हो गए हैं। अच्छा हुआ जो मैंने गाड़ी भिजवा दी, अगर तेरे चक्कर में रुकता तो मेरा भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। अरे नहीं अनिल भाई, ऐसी बात नहीं है। मेरी तो सिर्फ फसल खराब हुई है, गोभी तो अभी भी सही है। देखो ना, गोभी अंदर से बिल्कुल सही है। मैंने शाम में ही कुछ गोभी तोड़कर और आज सुबह जब उसकी सब्जी बनाई तो वह बिल्कुल सही थी। हाँ चंदन भाई, गोभी देखने में तो सही लग रही है, पर दोस्त, तुमको पहले बताना चाहिए कि हम गोभी कल शाम में ही तोड़ लिए हैं। अब तो गाड़ी भी निकल गई है, अब गाड़ी अगले हफ्ते ही आएगी। क्या कह रहे हो अनिल भाई? अगले हफ्ते गाड़ी आएगी? हाँ भाई, अगले हफ्ते ही गाड़ी आएगी। ठीक है भाई, अगर अब की बार आपकी गाड़ी आए तो मुझे बता देना। हाँ ठीक है चंदन भाई, जब मेरी गाड़ी आएगी तो मैं तुरंत ही तुमको बता दूंगा। ठीक है भाई, मैं जा रहा हूं घर। इतना बोलकर चंदन घर के लिए निकल जाता है और घर पहुंचकर अपने घर वालों से कहता है, अब तो मॉनसून का मौसम आ चुका है, कभी भी बारिश हो सकती है और अगले हफ्ते फिर से सब्जी की गाड़ी आएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि खेत में जितनी भी गोभी बची है हम उन्हें तोड़ के घर में रख ले, ताकि अगले हफ्ते जब गाड़ी आए तो हम अपनी सब्जियां बेचने के लिए शहर जा सकेंगे। हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी बारिश रुकी हुई है, हम लोग खेत चलकर पहले सारे गोभी तोड़ लेते हैं। बारिश का कोई भरोसा नहीं है कब आ जाए। चंदन ने जो गलती पहले करी थी वही गलती वो दोबारा नहीं करना चाहता था। इसलिए वह अपने परिवार वालों के साथ जाकर सारे गोभी तोड़कर घर ले आता है। और जैसे ही वे लोग घर आते हैं, एक बार फिर जोरों से बारिश होने लगती है। देखा भाभी, कितनी बारिश होने लगी है। अच्छा हुआ जो हम लोग पहले ही सारी गोभी तोड़कर ले आए हैं। हाँ गौरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस बार हमारा नुकसान होने से बच गया। इस बार बारिश होने से सोनिया और गौरी खुश थे, क्योंकि उन्होंने सारी गोभी तोड़ लिए थे। अब इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और बारिश होने की वजह से गाड़ी गांव नहीं आती है। अब चंदन अनिल से मिलने उसके घर जाता है। भाई, तुमने तो कहा था कि आज गाड़ी आएगी, फिर अब तक गाड़ी क्यों नहीं आई? भाई, तुमको सोचना चाहिए कि हर जगह तो बारिश हो रही है, बहुत सी जगह पर बाढ़ भी आ गई है, इसलिए गाड़ी नहीं आई। और हाँ, शायद जब तक बारिश होगी तब तक गाड़ी नहीं आएगी। क्या कह रहे हो भाई? गाड़ी नहीं आएगी? अगर गाड़ी नहीं आई तो मैं अपनी सब्जियां भेजने के लिए शहर कैसे जाऊंगा? हाँ भाई, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, इतनी बारिश में गाड़ी नहीं आ पाएगी। वैसे भी कई जगह तो बाढ़ भी आ गई है,
इसलिए गाड़ी आना बहुत ही मुश्किल है। अनिल की बात सुनकर चंदन निराश होकर बारिश में भीगते हुए घर आता है। उसके चेहरे की उदासी देख गौरी और सोनिया उसकी उदासी की वजह पूछते हैं। क्या हुआ जी? आज आप तो अनिल भाई से बात करने के लिए गए थे। अनिल भाई ने क्या बताया? अरे सोनिया, क्या बताऊं, बारिश की वजह से गाड़ी नहीं आ रही है और अनिल बता रहा है कि जब तक बारिश होगी तब तक कोई भी गाड़ी नहीं आएगी। सोनिया, मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। अब मेरी सारी सब्जियां खराब हो जाएगी। अरे नहीं जी, आप चिंता मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हम एक काम करते हैं, हम सब्जियां अपने गांव में ही भेज लेते हैं। ज्यादा नहीं तो कुछ तो कमाई हो ही जाएगी। हाँ सोनिया, हमें गोभी को गांव में ही बेचना होगा, वरना हमारी सारी गोभी खराब हो जाएगी। भैया, बारिश में तो सब्जी लेने के लिए कोई बाहर ही नहीं निकलता है। जब देखो तब सुबह शाम बारिश ही बारिश हो रही है। ऐसे में हम गोभी कैसे बेचेंगे? और हाँ, वैसे भी भैया, अब की बार तो अपने गांव में गोभी की खेती पूरे गांव वालों ने की है। ऐसे में हमारी गोभी कौन खरीदेगा? गौरी की यह बात सुनकर घर के सभी लोग के ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पर सोनिया और गौरी हार नहीं मानती है और गांव में गोभी बेचने की कोशिश करती हैं। पर पूरी गोभी पुरानी हो चुकी थी और कुछ गोभी सड़ गए थे और कुछ गोभी पर धब्बे लग गए थे। ऐसे गोभी को देखकर गौरी अपनी भाभी से कहती है, भाभी, हमसे कोई भी गोभी नहीं लेगा और इस साल भी हम इतना नुकसान नहीं झेल सकते हैं। हमें कुछ करना होगा भाभी। हाँ गौरी बेटा, अब की बार हमारा नुकसान तो हुआ है, पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हमें ही इन गोभी का कुछ न कुछ बनाकर खत्म करना होगा। माँ जी, हम दिन रात गोभी की सब्जी बना के और गोभी के पकौड़े और भरता खाकर वैसे भी हमारा जी भर गया है। हम इतनी गोभी कभी नहीं खत्म कर सकते हैं। सोनिया की यह बात सुनकर गौरी के दिमाग में एक आइडिया आता है। सही कहा भाभी आपने। हम गोभी के पकोड़े और भरता, मसाला पकोड़े, ये सब अकेले नहीं खा सकते हैं। इसलिए हम अपना खुद का कारोबार शुरू करेंगे, वो भी गोभी के पकोड़े बेचने का। वैसे भी यहाँ किसी को भी इतने तरह के गोभी के पकोड़े बनाने नहीं आते हैं। भाभी, यहाँ पर सिर्फ आपको ही गोभी के पकोड़े अच्छी तरह से बनाने आते हैं। आपसे अच्छा गोभी के पकोड़े कोई भी नहीं बना सकता है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो गौरी। मेरे दिमाग में यह बात पहले क्यों नहीं आई? अच्छा हुआ गौरी जो तुम्हारे दिमाग में यह आइडिया आ गया। अब हम लोग गोभी का पकौड़ा बनाकर अपना व्यापार शुरू करेंगे। भैया, मैं और भाभी अब गोभी के पकोड़े बेचेंगे। आप बस घर के बाहर थोड़ी सफाई कर दो और पकोड़े बनाने के लिए कुछ सामान भी ला दो, जैसे गैस, कढ़ाई और परात, और पकोड़े का कुछ मसाला भी ला देना। ठीक है गौरी, मैं जा रहा हूँ बाजार और बाजार से सारा सामान लेकर आता हूँ। गौरी के कहने पर चंदन सामान लाने के लिए बाजार की ओर निकल जाता है और बाजार से सारी सामग्री लेकर घर आ जाता है। और चंदन जल्दी से घर के बाहर की सफाई करने में लग जाता है। सफाई करने के बाद पकौड़े का सामान ठेले पर अच्छे से लगा देता है। साथ ही साथ वो आवाज़ देकर सभी गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है और अपनी दुकान के बारे में प्रचार करता है। सुनो सभी गांव वाले, मेरी बहन और बीवी ने गोभी के पकौड़े की दुकान खोली है। आप लोग हमारी दुकान पर जरूर आइएगा। अरे हाँ, क्यों नहीं, हम तुम्हारी दुकान पर जरूर आएंगे। इस तरह 2 ही दिन में गौरी और सोनिया की दुकान पर कस्टमर की लाइन लग जाती है और दोनों ननद भाभी मिलकर गोभी के मसाला पकौड़े, भुजिया पकौड़े और भी कई तरह के पकौड़े बनाती हैं। ये लीजिए मसाला पकौड़े ओम भी ग्रीन सॉस और रेड सॉस के साथ सिर्फ 15 रुपये प्लेट है। ये भुजिया गोभी के पकौड़े कितने का है? यह भी 15 रुपये के एक प्लेट हैं। आप कोई भी गोभी के पकौड़े ले लो, सिर्फ 15 रुपये प्लेट ही सारे पकौड़े मिलेंगे। अरे वाह, सिर्फ 15 रुपए प्लेट, ओ भी इतना टेस्टी पकौड़ा। अरे बेटा, मेरे लिए 10 प्लेट घर के लिए पैक कर दो। ठीक है चाचा, मैं आपके लिए 10 प्लेट पैक कर देती हूँ। इस तरह दोनों नंद और भाभी मिलकर गोभी के पकौड़े बेचती हैं और जैसे जैसे गांव वालों को पता चलता है
कि उनके गांव में ही गौरी और सोनिया ने गोभी की तरह तरह के पकौड़े बेच रही हैं, तो सभी गांव के लोग सुबह होते ही उनके पकौड़े लेने के लिए उनकी दुकान पर पहुंच जाते हैं। अरे वाह गौरी बेटा, तुम तो बहुत सस्ते और टेस्टी पकौड़े दे रही हो। और आज से पहले मैंने गोभी के पकौड़े की इतनी वैरायटी ना ही कभी खाई है और ना ही कभी बनाई है। तुम्हारा तो पूरे गांव में चर्चा चल रही है कि इतना टेस्टी गोभी का पकौड़ा बना रही हो, तभी तो हम सुनकर तुम्हारे दुकान पर आए हैं। अरे नहीं काकी, ऐसी बात नहीं है। मैंने अकेले थोड़ी ना दुकान खोली है। भाभी के साथ मिलकर हम दोनों ने अपनी छोटी सी दुकान खोली है। अच्छा काकी, जल्दी से बताओ आपके लिए कौन से पकौड़े पैक करूं? बारिश तेज हो रही है, सबको जल्दी है। मेरे लिए तो सभी प्रकार के पकौड़े पैक कर दो। मुझे तो सोनिया बहू के हाथ के सारे पकौड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है काकी, मैं आपके लिए सभी प्रकार के पकौड़े पैक कर देती हूँ। इसी तरह समय बीतता गया। समय के साथ साथ सोनिया और गौरी मिलकर अपनी छोटी सी दुकान को एक ऊंचे मुकाम तक ले जाती हैं। अब उनके परिवार में सभी लोग बहुत ही खुशी से रहने लगते हैं और उनकी गरीबी भी पूरी तरह से दूर हो चुकी है। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम हार नहीं माने, मेहनत करें और कुछ नया सोचें, तो हर बर्बादी को भी एक नई शुरुआत में बदल सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।